तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की ईस्टर एग के बारे में। ये मूवी बहुत ज़्यादा औसम थी और ये सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी और इस मूवी से ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ईस्टर एग ना निकले। तो ढेर सारे ईस्टर एग के साथ मेरा नाम है विशाल, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स के बाद। तो बिना किसी को धोखा दिए हुए ग्रीन गॉब्लिन जैसे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, हमारी स्पाइडरमैन नो वे होम जहाँ से स्टार्ट होता है उधर ही हमारा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुआ था। उस उधर ही जहाँ पे हमारी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी उसके बाद ही से हुआ था और उसके बाद वो एमजे को लेके स्विंग करने लग गया था और भागने लग गया था। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है बैकग्राउंड में बहुत जगह लिखा रहता है रोजर्स डी म्यूजिक के पोस्टर हमें बहुत जगह देखने को मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में हुआ था सीन, सो आपने बाई चांस मिस कर दिया होगा तो ये हमने एक डिटेल बता दिया। ये एक स्टीव रोजर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है क्योंकि वो अमेरिका का एक आइकन था और वो भी पीस का आइकन, और वो अब नहीं हमारे साथ, सो उन्होंने उनको एक ट्रिब्यूट दिया है इस गाने को बना के। एंड ये सेम चीज़ हॉकाई एपिसोड 1 में भी देखने को मिलती है हमें। डिटेल नंबर 2, हमें देखने को मिलता है पब्लिक एनिमी #1 पूरे जगह बिलबोर्ड पे यही लिखा रहता है स्पाइडरमैन को ढूंढो और उसको पकड़ो, जब स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है पीटर पार्कर वाली। जो हम ये देख सकते हैं पब्लिक एनिमी #1, ये हमारा ट्रिब्यूट दिया गया है स्टीव डिट्को को। हमारे कॉमिक्स के अंदर ये सेम स्टाइल हमारे स्टीव डिट्को यूज करते थे कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन के लिए। हमारे स्पाइडरमैन को 2 क्रिएटर ने बनाया है, स्टैनली एंड स्टीव डिट्को। सो डिट्को ऑलमोस्ट जब भी वो कॉमिक निकाले तो वो यही फोन या इसी टाइप के स्टाइल को यूज करते थे कॉमिक्स के अंदर, और इसी हिसाब से हमारे 1-2 रेफरेंस और दिया गया इस मूवी के अंदर डेडिकेटेड स्टीव डिट्को को। डिटेल नंबर 3, हमें देखने को मिलता है डिल्मा एज जो प्ले करते हैं एमसीयू के अंदर हाइम की मिडेरा स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर। जब हमारी एमजे और स्पाइडरमैन स्विंग करके जाते हैं तो इसका हमें एक छोटा सा क्लिप देखने को मिलता है बैकग्राउंड में। ये वही दुकान है जो डिस्ट्रॉय हो गई थी हमारी स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब चिटोरी घर की वेपन से। ये वही शॉप है। तो उसके बाद ये दुकान दोबारा बनी और ये बनने के बाद अच्छी खासी चल रही है, हमें देखने को इससे मिल जाता है। डिटेल नंबर 4, हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिला था जो भी डैमेज कंट्रोल की प्रॉब्लम है वो सारा टोनी स्टार्क की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री संभालती है। टोनी स्टार्क के जाने के बाद जो भी डैमेज कंट्रोल थी वो गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो गई और उसके बाद जो भी सुपर हीरोज कुछ भी प्रॉब्लम या डैमेज करता था वो यही साफ करते थे। अब स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी रिवील हो गई थी इस मूवी के अंदर। तो इसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती या कुछ भी डैमेज होता स्पाइडरमैन के बैटल के साथ या कुछ भी, तो सारा वो बिल हमारे स्पाइडरमैन के लिए फटता और उसको ही भरना पड़ता। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था स्पाइडरमैन के लिए। जब स्पाइडरमैन ने सारे विलन्स को बुलाए थे स्टैचू पे लड़ने के लिए और जो भी डैमेज हुआ वो सारे स्पाइडरमैन की जेब से जाता। बस अब कोई लोग जानते नहीं स्पाइडरमैन कौन है, तो अब उसके जेब से नहीं कटेगी, जो भी पैसे हैं इनडायरेक्टली यूएसए गवर्नमेंट ही पे करेगी उसे। अब डिटेल नंबर 5, हमें इस मूवी के अंदर पता चल चुका है कि निक फ्यूरी ऑफ प्लेनेट है, मतलब स्पेस में है, वो अर्थ पर अवेलेबल नहीं है। बट हमें तो पता चल चुका है, पर स्पाइडरमैन को भी जब पता चला जब वो शॉक हो चुका था। उसको जब अरेस्ट कर लिया उसके बाद उसको पता चला है कि सब लोगों को पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर ही निक फ्यूरी अर्थ के बाहर है। तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर में जो भी आने वाली प्रॉब्लम है उसको निक फ्यूरी सॉल्व करेंगे, और जहाँ तक लग रहा है ये सारा कनेक्ट होगा सीक्रेट इन्विजन से, जहाँ पे निक फ्यूरी एज अ मेन सोर्स काम करेंगे और इन सारी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। फैक्ट नंबर 6, हमारे एमसीयू के अंदर डेयरडेविल एज चार्ली कॉक्स एंटर हो चुके स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के थ्रू। बट हमें देखने को मिलेगा कब कि उनकी डेडिकेटेड मूवी या एटलीस्ट डेडिकेटेड शोज जो डायरेक्ट एमसीयू से कनेक्टेड हो, और ऐसी रूमर्स है कि मार्वल सॉफ्ट रिबूट देगा डेयरडेविल को और उसके विलन किंगपिन को, जो हमें हॉकाई में देखने को मिला है, एज वेल एज डेयरडेविल जो हमारे एमसीयू में स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला है। डिटेल नंबर 7, हमें देखने को मिलता है किसी भी एमसीयू मूवी या कहीं पे भी हमारा एमजे का डेडिकेटेड पूरा नाम नहीं रिवील करा था, बट स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें बता दिया जाता है कि एमजे का पूरा नाम क्या है, मिकेल जॉन वॉटसन।
और जो दूसरे यूनिवर्स में एमजे है उसका पूरा नाम है मैरी जेन वॉटसन। सो वॉटसन सेम सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़ा नाम का फ़र्क है और शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो एमजे वॉटसन ही बनेगा। सो यस, ये एमजे ही है हमारी दूसरे यूनिवर्स में, एमसीयू के यूनिवर्स में। डिटेल नंबर 7 हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में कि उसकी जो आंट है वो बहुत ज़्यादा चैरिटी में इन्वॉल्व है। और स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलता है जो उसकी आंट बहुत सारे चैरिटी में ज्वाइन हो चुकी है, जिसका एक चैरिटी का नाम है फेस्ट। और ये कॉमिक्स के अंदर भी एक ऐसी चैरिटी होती है जो विलन्स के द्वारा ऑपरेट करी जाती है, और विलन का नाम होता है मिस्टर नेगेटिव। और मिस्टर नेगेटिव इनडायरेक्टली कॉमिक में फाइट कर चुका है माइल्स मोरालेस से, और इवन एंड स्पाइडरमैन PS4 गेम में भी हमें ये कैंटीन देखने को मिल चुकी है। और इसी कैंटीन में नॉर्मन ऑसबॉर्न भी आता है आंट में से मिलने के लिए, शेल्टर के लिए, और वहाँ पे स्पाइडरमैन से मुलाकात होती है, हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर। सो ये कुछ एक रेफरेंस था हमारे माइल्स मोरालेस का एज वेल एज, बट ये सिर्फ रेफरेंस नहीं था इस मूवी के अंदर। डिटेल नंबर 9 जब हमें देखने को मिलता है हमारे हीरोज अपने घर छोड़ के हैप्पी होगन के घर पर रहने जाते हैं, तब हैप्पी होगन के पास कुछ आयरन मैन की ईस्टर एग्स देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे पहला उसका प्यारा हाइड्रोलिक आर्म रोबोट, डमी, डाउनटन एबी डीवीडीज और ऐसे कुछ और ईस्टर एग हमें देखने को मिलते हैं हैप्पी होगन के घर में। डिटेल नंबर 10 हमें देखने को मिलता है जब सारे मीडिया बता देती है कि स्पाइडरमैन कौन है और उसके साथ कौन कौन दे रहा है, उसका हैप्पी होगन का भी नाम मीडिया लेती है। तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो फोटो यूज करती है हैप्पी के लिए, ये फोटो हमारे आयरन मैन 3 में खींची गई थी मीडिया की तरफ से। जब आयरन मैन 3 में फ्लैशबैक चल रहा था स्टार्टिंग में, तब हमें देखने को मिलता है फोटो क्लिक होती है हैप्पी होगन की, ये 2000 में फोटो ली गई है। डिटेल नंबर 11 हमें मिडटाउन हाउस स्कूल में देखने को मिलता है कुछ ऑनरेबल हमारे साइंटिस्ट, जिसमें हमारा एक नाम है हॉवर्ड स्टार्क का। ये सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है स्पाइडरमैन होमकमिंग में। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे कहीं पे भी टोनी स्टार्क का नाम नहीं लिखा, और टोनी स्टार्क बहुत बड़ा जीनियस एज वेल एज साइंटिस्ट भी था, तो क्या पता फ्यूचर में हमें देखने को मिले स्कूलों के अंदर भी टोनी स्टार्क की फोटो। हमें देखने को मिल जाता है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर कि नया सोर्सरर सुप्रीम हमारा वोंग है, और इसका रीज़न ये है कि ब्लिप के टाइम या थैनोस के स्नैप के टाइम हमारे सब कोई गायब हो गए थे 50% पॉपुलेशन, बट वोंग बच गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के एब्सेंस में हमारे वोंग ने टाइटल ले लिया था सोर्सरर सुप्रीम का। इससे ये भी चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वोंग ने स्नैप सर्वाइव कर लिया था, और वो 50% पॉपुलेशन में से थे जिन्होंने स्नैप सर्वाइव करा था, जैसे हमारे कैप्टन अमेरिका और हल्क ने स्नैप सर्वाइव करा था। तो इसी के साथ हमें एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि वोंग की जो इंपॉर्टेंस है फेज 4 के अंदर बहुत 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 ज़्यादा होने वाली है। दैट्स वाई सैंची और दूसरे मूवी के अंदर वोंग ही आ रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि साइड कैरेक्टर को भी MCU वाले अच्छे से ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनको भी एक स्टोरी पर्पस के लिए रख रहे हैं। डिटेल नंबर 13 हमें देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर कि स्पाइडरमैन सब कुछ को छोड़ के सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है कि मेमोरी स्पेल को आप यूज़ करो, सारे जगह से स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी को या स्पाइडरमैन कौन है उसको रिमूव कर दो सबकी मेमोरी से। और यही स्पेल को सेम कॉमिक्स के अंदर भी यूज़ कराया गया है, जहाँ पे स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज यही स्पेल यूज़ करता है। बट उधर एक रीज़न होता है कि मेफिस्टो, बट इसके अंदर मेफिस्टो का कोई रोल नहीं है, थैंक गॉड, क्योंकि मेफिस्टो बहुत ज़्यादा हो गया था, अब तो यूज़ ही नहीं हो रहा। दैट्स सही है ये बात। डिटेल नंबर 14 हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर देखने को मिला था जो भी विलन्स थे वो सारे बेसमेंट में जा रहे थे सैंक्टम सेंटोरियम के अंदर। हमें MCU के अंदर ज़्यादा चीज़ नहीं बताई गई है सैंक्टम सेंटोरियम के बारे में, बट कॉमिक्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पीछे जो लड़ाई होगी वो इसी के आसपास होगी, इसी घर के अंदर होगी, और इतना पावरफुल होगा कि आप उसको अगर कुछ तबाह भी करो तो बाहर इम्पैक्ट नहीं होगा, अंदर ही अंदर इसी अंदर लड़ाई होगी। सो यस, हमें आने वाली मूवी के अंदर इस घर का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिल सकता है। फैक्ट नंबर 15 हम देख सकते हैं आने वाली कुछ MCU की मूवी के बाद हमारा ब्लेड की मूवी देखने को मिलेगी, और ये वही एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं जो हमारे केविन फाइगी ने सिलेक्ट करा है, महिसारा अली, और हमें इसी के थ्रू एक रेफरेंस मिला है
स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर सैंटम सैंक्टरम के बेसमेंट पे नेड एक क्रॉसबो के साथ खेल रहा होता है। वो क्रॉसबो को यूज़ करते हैं वैम्पायर को मारने के लिए और वैम्पायर को ब्लेड भी मारता है। सो ये डायरेक्ट रेफरेंस हमारे ब्लेड के लिए, और ब्लेड हमारा देखने को मिला इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। डिटेल नंबर 16 हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर दिखता है। जब नेड डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर कुछ क्रिएचर भरे रहते हैं बोतल के अंदर। हमें कॉमेडी वे में ये स्किप कर देते हैं ये सीन, बट कॉमिक्स के अंदर ये रियल होता है और इसके फ्रिज के बाहर लिखा रहता है हेल्थ वार्निंग। और इसका रीज़न ये होता है कि जो भी इसके अंदर फूड पड़ा रहता है, जो भी लिविंग है या ऐसे टाइप के फूड होते हैं, कॉमिक्स के अंदर रियली में डॉक्टर स्ट्रेंज खाते हैं। बिकॉज कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी से लड़ते रहते हैं बहुत सारे ऐसे बीइंग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा हो रखा है कि वो नॉर्मल खाना नहीं खा सकते, उनको ऐसी फूड खाना पड़ेगा जहाँ पे उनके अंदर एनर्जी होगी उनके लिए। तो इसीलिए कॉमिक्स के अंदर वो ऐसे फूड खाते हैं जो डिफरेंट हमें देखने को मिला था इस फ्रिज के अंदर। सो ये डायरेक्ट रेफरेंस था कॉमिक्स से। डिटेल नंबर 17 हमें देखने को मिलता है जब डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन से आता है लड़ाई करने के लिए इस नए यूनिवर्स के अंदर, तब वो बोलता है कि हम मेरे हाथ के अंदर एनर्जी थी पूरे सन की और फ्यूजन इंजन। सो वो डायरेक्ट ही बोलता है जब उसके पास आयरन मैन का आर्क रिएक्टर आता है, तो ये इतने छोटे से चीज में पूरे सन की एनर्जी स्टोर हो रखी है। तो एक तरह से डायरेक्ट डॉक्टर ऑक्टोपस कंफर्म कर देते हैं कि इस यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और कोई दूसरे यूनिवर्स से, खासकर जहाँ से डॉक्टर ऑक्टोपस आए हैं। डिटेल नंबर 18 हमें देखने को मिलता है ग्रीन गॉब्लिन का रिकेप, या ग्रीन गॉब्लिन दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ जाता है और उसकी आंट में को भी मार देता है। पर ग्रीन गॉब्लिन की जो फेमस लाइन थी जो उसने स्पाइडरमैन 2002 में भी रिपीट करा था, यू नो आई एम समथिंग ऑफ माई साइंटिस्ट माई सेल्फ। सो ये हमारा दोबारा इसने अपनी फेमस लाइन दोबारा रिपीट करी थी स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर। डिटेल नंबर 19 हमें देखने को मिलता है ऑर्बन ऑसबर्न एक ग्रीन गॉब्लिन जब इस यूनिवर्स में आता है नो वे होम वाले अपने आयरन मैन वाले यूनिवर्स में, तब हमें देखने को मिलता है जहाँ पे वो रह रहा होता है वो उधर जाते हैं तो वो बिल्डिंग किसी और ने ओन कर रखी है और कहीं पे भी उसका नामो निशान नहीं होता। फिर वो हमारे आंट में के पास जाता है। सो इस यूनिवर्स में ऑसबर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? यस करता है, बट इनडायरेक्टली मार्वल हमें समझा रहा है कि ऑसबॉर्न फेल इंडस्ट्रियल होता है, मतलब फेल बिजनेसमैन होता है। वो जो भी काम शुरू करता है वो सारा पिट पुट के अपना आराम से एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा है। बट दूसरे यूनिवर्स में हमारा ऑसबॉर्न बहुत ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन है। तो इस यूनिवर्स में नोवा ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बन नहीं सकते, या बनेगा तो कुछ और रीज़न हो सकता है, बट वो फेल साइंटिस्ट है। डिटेल नंबर 20 हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर कि हमारा स्पाइडरमैन एरा गैरा बिल्कुल तो नहीं है, उसके पास पावर भी है और पावर भी नेक्स्ट लेवल की है। जब हमें पता चलता है स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं बन रही होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं, उसके पूरे शरीर को, जैसा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखने को मिला था। एंसेंट 1 डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ करती है, बट यहाँ पे एक कैच था कि तभी भी स्पाइडरमैन अपनी बॉडी को अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा था कि वो बॉक्स डॉक्टर स्ट्रेंज को लेने ना दे। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है इम्पॉसिबल। सो ये किस वजह से हो रहा था? ये मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडर ट्विंकल की वजह से स्पाइडरमैन ये कर पा रहा था। और सेकेंडली हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर अपनी बॉडी के अंदर वापस भी आ जाता है खुद से। तो यस, ये कंफर्म करता है स्पाइडरमैन हमारा ज़्यादा पावरफुल है। डिटेल नंबर 21 हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को उस फाइट के बाद सीधा मिरर डायमेंशन में लेके आ जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं यहाँ पे मेरा पूरा कंट्रोल है। उससे पहले हमारे एंसेंट 1 बताती है कि मैं डार्क डायमेंशन से पावर लेती थी उनको भगाने के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कनेक्शन दिख जाए कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी सेम कर रहा है जो हमारे एंसेंट 1 भी कर रही थी। सो दैट्स वाई डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेरा यहाँ पे पूरा कंट्रोल है और पूरा कंट्रोल लेने के लिए ह्यूज पावर चाहिए, और ह्यूज पावर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज में भी डार्क डायमेंशन से पावर ले रहे हो। ये आने वाले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को हमें क्लियरली मिल जाएगा। डिटेल नंबर 22 हमें इस मूवी में देखने को मिल गया है कि हमारी आंट में अब स्पाइडरमैन के साथ नहीं रही और इस मूवी के अंदर उनका लास्ट रोल होगा
वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। बट इससे पता चलता है कि वो जब जा रही थी तो उन्होंने बोला था विथ ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो स्पाइडरमैन को जो लाइन मोटिवेशन के लिए देखी गई, उसकी आंट देखी गई। सो हमारे ऑलमोस्ट दूसरे यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को उसके अंकल बेन बताते हैं। फिर हमारे लिए एक क्वेश्चन निकल के आता है, इस यूनिवर्स में, एमसीयू के यूनिवर्स में अंकल बेन के साथ क्या हुआ है और अंकल बेन ने वो लाइन क्यों नहीं बोली। तो फ्यूचर में क्या पता मार्वल इसको एक्सप्लेन करे। डिटेल नंबर 23, कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन वन मोर डे। इसके अंदर देखने को मिलता है स्पाइडरमैन खुद अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है पब्लिकली। उस कॉमिक्स के जो विलन होते हैं, सबसे बड़ा किंगपिन होता है उस कॉमिक बुक के अंदर, और किंगपिन अपने असिस्टेंट को भेजकर उसकी आंट को मार देता है। सो हमें इसमें इनडायरेक्टली हिंट मिल गया था कि अगर स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी रिवील हुई है तो उसकी आंट में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मरनी ही थी। और उसके साथ उन्होंने वो ग्रेट लाइन भी दे दी स्पाइडरमैन को, जो स्पाइडरमैन सुन के और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। फिर उसके बाद उस कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन सब इसको अंडू करने जाता है और उसके लिए वो जाता है हमारे ग्रेट डेविल, यस, मफिस्टो के पास जाता है और वो वहाँ पे कंटिन्यू होती है। सो आप ये कॉमिक अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट मफिस्टो का नाम लेने के बाद मैं इसको बिल्कुल आगे नहीं बोलूँगा कि मार्वल ने मफिस्टो के नाम पे हमारा लंबे वाला काटा है। डिटेल नंबर 24, हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर 2 और एक्स्ट्रा स्पाइडरमैन और हमारे प्यारे स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड। जब हमारी टोबी मैगवायर की एंट्री होती है तो स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की थीम बजती है, और जब हमारे एंड्रू गारफील्ड की एंट्री होती है तो हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन ड्यूलॉजी की थीम बजती है। तो ये अच्छा ईस्टर एग था हमारे फैंस के लिए, और ये मार्वल हिस्ट्री या स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट था। और ये मूवी मार्वल कितना सक्सेस होने वाली है, इस ईयर की सबसे सक्सेसफुल मूवी यही होने वाली है। डिटेल नंबर 25, हमें देखने को मिलता है कॉमिक्स के अंदर कि नेड एक सुपर विलन बन जाता है, और वही हमारे इस मूवी के अंदर इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है कि नेड कभी भी विलन नहीं बनेगा। जब हमारा टोबी मैगवायर बताता है कि मेरा दोस्त मेरे सामने ही दम तोड़ा था, तो इनडायरेक्टली नेड समझ जाता है कि वो भी जाने वाला है या वो भी विलन बन जाएगा। बट वो प्रॉमिस कर देता है अपने स्पाइडरमैन को कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। तो कॉमिक्स के अंदर नेड विलन बन चुका था, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ था, बट एमसीयू के अंदर ऐसा नहीं होगा। इनडायरेक्टली नेड को हमारा इस्टेब्लिश करा जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू, के लिए वो मैजिक को अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा था। डिटेल नंबर 26, हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर टोबी मैगवायर का ऑर्गेनिक वेब सूट। ये बहुत ज़्यादा ऑसम चीज़ है, बिकॉज हमारा स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला एंड्रू गारफील्ड वाला दोनों स्पाइडरमैन खुद अपना वेब बनाते हैं, बट हमारा टोबी मैगवायर के ऑर्गेनिक वेब से। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करा गया है दोनों के अंदर बात करने के थ्रू। स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के अंदर दोनों ने बात करा था इसके रिलेटेड कैसे है। इसके लिए एक डेडिकेटेड मैंने ब्लॉग भी बना दिया जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको समझ आएगा कि ये कैसा काम करता है, और ये बहुत ज़्यादा ऑसम चीज़ है ऑर्गेनिक वेब। जब हमारी 2002 वाली मूवी आ रही थी स्पाइडरमैन की पहली मूवी, तब इसका कॉन्सेप्ट रखा गया था कि ऑर्गेनिक वेब यूज़ करेंगे या अलग से हमारा टोबी मैगवायर वेब बनाएगा। तो उस टाइम जो डायरेक्टर था उन्होंने सजेस्ट करा था ऑर्गेनिक वेब रखते हैं, और ये उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी, बट फैंस ने एक्सेप्ट करा था। और आने वाले मूवी के अंदर मार्वल ने ऐसा को यूज़ करा है कि भाई साहब हर एक चीज़, मतलब फ्लो को भी आप अगर एडवांटेज के लिए यूज़ कर जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मार्वल वैसी में एक्सपर्ट है और हम एक्सेप्ट करते हैं ये सब चीज़ें। डिटेल नंबर 27, हमें देखने को मिलता है सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर लड़ते हैं हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। हमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है, इस स्टैचू को मॉडिफाई करवा के कैप्टन अमेरिका के सीट लगा रहे थे, जो एक तरह से बहुत बड़ा ट्रिब्यूट हमारे कैप्टन अमेरिका के लिए। टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका ने ही इस दुनिया को बचाया है, तो उनके लिए ट्रिब्यूट देना तो बनता है। और कैप्टन अमेरिका एक अमेरिका का सिंबल था, तो दैट्स वाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मॉडिफाई करके कैप्टन अमेरिका के सील लगा रहे हैं कि आप भी हमारे कंट्री के लिए लॉयल रहो। ये एक तरह से डायरेक्ट ट्रिब्यूट हमारे कैप्टन अमेरिका को। और एक और चीज़, कैप्टन अमेरिका है कहाँ? आई नो ओल्ड हो चुके हैं, पर लोग बोल रहे हैं मून पर है, मून पर, तो है कहाँ? किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसको। डिटेल नंबर 28, हमें देखने को मिला है डायरेक्ट
टोबी मैगवायर से ट्रिब्यूट एंड्रू गारफील्ड को। उन्होंने डायरेक्ट रिप्रेजेंट करा कि आप अमेजिंग हो, अमेजिंग हो, अमेजिंग हो, बहुत बार बोला। यस, इनडायरेक्टली बताया गया है कि टोबी मैगवायर के बाद भी अगर इस मूवी आई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन, वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा था फैंस ने जितना हमारे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को सपोर्ट करा था। और इवन कुछ ऐसे इंसिडेंट थे कि एंड्रू गारफील्ड ने जब सूट पहना था तो उन्होंने रो दिया था, और उसके लिए उतने ज़्यादा पैशनेट थे और इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे इस मूवी के लिए कि उसका कोई जवाब भी नहीं था, पर उनको उतनी ज़्यादा फैन सपोर्ट नहीं मिला था स्पाइडरमैन के लिए। तो इनडायरेक्टली जो नंबर 1 है वही अप्रिशिएट कर रहा है एंड्रू गारफील्ड को, तो बहुत बड़ी बात है। और दैट्स वाई इसमें ये चीज़ को इंक्लूड करा गया, जो हमारे फैंस के लिए बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सारे तीनों स्पाइडरमैन मेरे तो फेवरेट है, आपके भी होंगे ऑफकोर्स ये बात है, क्योंकि तीनों ने अपना बेस्ट दिया है और इसी के वजह से तो स्पाइडरमैन नो वे होम बनी है। अगर ये तीनों नहीं होते तो इतनी ज़्यादा फेमस या हम कहें इतनी ज़्यादा हिट और हमारे जो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल मूवी है ये कभी नहीं बन पाती। तो तीनों का इक्वल रोल प्ले है और मेरे लिए तीनों एक ही हैं। डिटेल नंबर 29 हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर बात करते हैं कि उनकी बैक बहुत ज़्यादा पेन होती है जब वो स्विंगिंग करते हैं स्पाइडरमैन के लिए। सो एक जैसे कोइंसिडेंट है, बिकॉज हमारे एंड्रू गारफील्ड एंड सोनी के वजह डिस्प्यूट इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि प्रमोशन था स्पाइडरमैन 2 का, बट हमारे टोबी मैगवायर जा नहीं पाए थे क्योंकि उनके बैक में पेन था और उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर प्रमोशन था और वो उधर विजिट नहीं कर पा रहे थे, उधर जा नहीं पा रहे थे। तो दैट्स वाई सोनी ने इसको इतना ज़्यादा हाइप अप बना दिया कि उन्होंने पूरी फ्रेंचाइजी ही कैंसिल कर दी स्पाइडरमैन की, और वो एक रीज़न था। तो इनडायरेक्टली इसको रेफरेंस करा गया है, इनडायरेक्टली मैच कर गया है कि बैक प्रॉब्लम होती है अगर स्पाइडरमैन का कोई रोल भी प्ले करता है तो। हाँ, ये बहुत बड़ी इशू है अगर आप स्पाइडरमैन हो या नहीं हो। डिटेल नंबर 30 हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर की एमजे गिर रही होती है, और ट्रेलर में भी ऐसे देखने को मिला था और सबने गैस कर लिया था कि एंड्रू गारफील्ड ही बचाएगा, क्योंकि वो अपनी ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा पाया था अपनी यूनिवर्स में। सो वो इसलिए इतना ज़्यादा पैशनेट था कि वो एमजे को बचाएगा एट एनी कॉस्ट, और उसने बचा लिया, थैंक गॉड। अदरवाइज सब फैंस की होप थी कि गई मेरी जन तो गई। डिटेल नंबर 30 हमें देखने को मिला है स्पाइडरमैन 1 2000 वाले के अंदर भी कि गॉब्लिन मरता है खुद के अपने ग्लाइडर के ब्लेड से। तो सेम हमारा नो वे होम के अंदर भी होने वाला था, स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला गॉब्लिन को मारने वाला था उसी के ब्लेड से। उसके ब्लेड ने कितने खून करे हैं और उसका भी खून उसी ब्लेड से होने वाला था। बस यहाँ पे हमारे मेन एंट्री होते हैं हमारे फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर के, और वो बचा लेता है, पर एट द एंड गॉब्लिन हमारे टोबी मैगवायर को ब्लेड मार देता है और सब बोलते हैं अबे ये क्या कर दिया तूने, बट लकीली हमारे स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर बच जाता है। डिटेल नंबर 31 हमें देखने को मिला है कि इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर बोलता है कि मेरे को लग रहा था कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन ब्लैक होगा, बट वो वाइट होता है। फिर इलेक्ट्रो बोलता है कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में ब्लैक स्पाइडरमैन भी होगा, और इनडायरेक्टली ये रेफरेंस था हमारे माइल्स मोरालेस के लिए, वो ब्लैक स्पाइडरमैन है और वो जल्दी एमसीयू के अंदर भी वो आने वाला है। तो ये रेफरेंस हमारा माइल्स मोरालेस को। डिटेल नंबर 32 हमें देखने को मिलता है एट द एंड स्पाइडरमैन का न्यू सूट जो खुद उसने डिज़ाइन करा होता है। हमारे सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन की गेम भी आती है PS4 के लिए, सो उसमें भी जो सूट यूज़ होता है वो सिमिलर हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में भी देखने को मिला था। तो ये एक तरह से डायरेक्ट गेम से उठाया गया मार्वल यूनिवर्स के अंदर है, जो बहुत अच्छी बात है। सो इसके साथ हमारी यहाँ पे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपके साथ एक कल नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।